इसमें गा दूँ थोड़ी
कबीर साहब का शब्द है। अब काशी का पंडित देश विदेश के अंदर, काशी के अंदर थे ना कबीर साहब, देश विदेशों के अंदर चिट्ठी पढ़वा दी, चेर लिख लिख कर भेज दिया। अब कबीर साहब तिथि दोज में भंडारा कर रहे हैं। कबीर साहब बेचारा बहुत गरीब था। अब उनने सोची अगर मेरा तो कोई कुटुंब कबीला परिवार भी नहीं है और मेरा टूटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर ये तो बहुत बुरा होया है। अब उन्होंने क्या था, संत महात्माओं के पास में क्या होता है, एक कंबल और एक लोटकिया, जो लोटा होता है वो उठाया अपने झोपड़ी से, वहां से निकल करके चल दिए। और चलते चलते वो बोझे देख करके जब वो टाइम आती थी दोज का, जब टाइम आया 2 दिन पहले कबीर साहब वहां तक निकल रहे यार। अगर देखे जाके जो कुछ होगा मालिक जाने। संत्या की बेइज्जती हुआ है और संत्या की बढ़ाई हुआ है। ना तो बेइज्जती से वो परवाह करते और ना अपनी बढ़ाई से परवाह करते, क्योंकि संत महात्मा वो ही होते हैं जो अपनी बढ़ाई को सुन करके राजी ना हुए और दुख को देख करके दुखी ना हुए। उसी का नाम संत है, चाहे वो गृहस्थी है चाहे वो वैसा है। दुख में हम दुखी होना शुरू कर देते हैं, दुख तो हमारे को काटना पड़ेगा, वो तो हमारा क्यों करा हुआ है। तो कबीर साहब वो बोझों के अंदर, झाड़ियों के अंदर लुक गए। अब लुक गए, संत महात्मा जितने थे सारा, कोई टोकरी ला रहा है, कोई कढ़ाई ला रहा है। और जो उस किशोनंद कहा, उसने संत महात्माओं को, परमात्मा को किशोनंद कह दिया। वो गाड़ी भर भर के, कोई गेहूं चावल की ला रहा है, कोई शक्कर घी की भर के ले रहा है। तो गाड़ी भर के ले आए और भंडारा शुरू कर दिया। पानी भर भर के, टोकरी भर भर के संतों ने, महात्माओं ने और भंडारा शुरू कर दिया। कौन था करने वाला? वो करने वाला जो मालिक के ऊपर विश्वास रखता है, उसका मालिक अपना आप कर देता है।
क्यों कर देता है? मालिक को अपने शिष्य की लाज होती है, माँ को अपने बेटे की लाज होती है। बेटा से कितना भी निकम्मा हो, अपने हाथ से तो चाहे पीट ले कितना भी, अगर दूसरा कोई बेटे को मारने लग जा, उसके सामने तो माँ पिटने नहीं देगी उसको, और ना उसकी बेइज्जती होने देगी, चाहे कुछ कितने भी हो। और ऐसे ही पत्नी का फर्ज होता है, ऐसे ही, क्योंकि विष्णु भगवान के पास में कहने लगे ये देवता और जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी परीक्षा कर करके आओ। तो उस टाइम का भृगु था ऋषि, सबसे उच्च कोटि का ऋषि था भृगु। तो भृगु की ड्यूटी लगा दी, अब भाई आप पता करके आओ, क्योंकि वो सीधा सुधा दे के उस देश में जा सकता था, समेत दे के, क्योंकि उसने इतनी सिद्धि करी थी ऋषि ने, अब वो आराम से पहुंच जाता देश के अंदर। तो शिव जी के पास में गया, देखो कौन सा भक्ति के लायक, किसकी हम पूजा करें? तो कोई किसी काम में लग रहा, कोई किसी काम में लग रहा। और विष्णु भगवान जो था सर्प के ऊपर बैठा, और माता लक्ष्मी उसका पैर दबा रही थी, माता लक्ष्मी उसका पैर दबा रही थी। भृगु ने सोचा अक भाई यहाँ तो कुछ लगता है मेरे को, ये इसमें उसने क्या काम करा, भृगु ने छाती में लात मार दी, उसके छाती में लात मार दी। तो पत्नी नजदीक थी, माता जी नजदीक थी, वहां माता जी ने गुस्सा आया, क्योंकि पति को अगर पत्नी के सामने कोई आकर के ताड़ता है तो शेरनी होती है पत्नी, वो कभी नहीं सुनेगी उसकी बात को। माता जी ने श्राप दे दिया भृगु को, और वो क्या कहता विष्णु ये कह रहा है, आओ ऋषि जी, आपके कहीं लगी तो नहीं, छाती में लात मारी ना, तो आपके पैर में लगी तो नहीं है। संत महात्मा भी हमारे ऐसे ही हैं, उनकी हम कितनी ताड़ना करते हैं, कितनी उनकी बुराइयां करते हैं, फिर भी उस जीव को अपने अंतर में समेट लेते हैं संत महात्मा। अब कहने लगे भृगु जी आपके कहीं लगी तो नहीं है, और माता जी ने गुस्सा आया, उसको श्राप दे दिया कि मैं तेरे घर में वास नहीं करूंगी। वो तो पहुंचा हुआ ऋषि था ना, यूं बोला मैं ऐसी चीज चला दूंगा, तू तो ऋषि मुनियों को पैरों में लगती डोलेगी। अब जिसने वो विद्या सीख ली, तो आपने पता है संत महात्माओं के पास में क्या होता है, संत महात्माओं के पास में वही विद्या होती है। भृगु तो अपना काम कर गया, लेकिन भोगना तो औलाद में पड़ा। तीसरी चौथी पीढ़ी के अंदर सुदामा ने आकर भोगना पड़ा। हमारा करा हुआ हमारी कई पीढ़ी तक भोगती है, बाप का करा हुआ भी भोगना पड़ता है। क्या मेरे सतगुरु ने कुछ काम वैसा करा था? उनके बाप की वजह से उन्होंने ऊंट के साथ में बंधना पड़ा था। तो इस तरीके से करता कोई और भोगता कोई है। तो करगा भृगु भरा सुदामा ना करना चाहूं सो बालकपण का यार सुदामा नुगड़ कला। चौथी पांचवी पीढ़ी के अंदर जा करके कृष्ण भगवान के पास में तो भृगु था, वो सुदामा बन करके आया, कोई और चीज उसका पोता पड़पोता चौथी पांचवी पीढ़ी में आया। वो कौन सी पीढ़ी ने भोगना पड़ा उसने, और फिर किसका भगत बना, वो कितनी कंगाली उठाई उसने, कितना दुख उठाया सुदामा ने, बहुत दुख उठाया, कभी कंगाल बना दिया। लेकिन सुदामा ने भी ढाल ये बात ठान ली अपने मन के अंदर, अब मेरा चाहे कुछ भी हो जा, मैं अपने सत्य नहीं डिगूंगा, और सत्य डिगा भी नहीं। अपना गांव को भी तार दिया। कौन सी जगह बनाई थी वो, कौन सा लोक बनाया उसने, कृष्ण जी ने अलग बसाई, द्वारका। जब कहने लगा
बिल्कुल तो उसका सुदामा से कृष्ण जी अब तेरने यहाँ बना देता हूँ मकान। न बोला नहीं महाराज, मेरे साथ में तो मेरी नगरी आवेगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। सिद्ध तारा तनापड़ो साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंदिए जो तारा ब्रह्मांड। एक सुदामा ने अपनी नगरी ताड़ दी, द्वारका के अंदर ले जाकर बसा दी कृष्ण का चरणों के अंदर। नहीं बसाई, कृष्ण का देश में तो पहुंच गया। अगर नहीं पहुंचा ये तो हम अपना वेद शास्त्र बता रहे हैं इस बात में। एक सुदामा ने, एक भक्ति करने वाला पूरे खंड को ताड़ देता है, एक भक्ति करने वाला पूरा देश को ताड़ देता है, एक भक्ति करने वाला पूरे ब्रह्मांड को ताड़ देता है। वो इसी करके ताड़ देता है। अब उसकी इतनी शक्ति हो जाती है उसके पास में, उसने अपना सत्य से ढूंढेगा और कृष्ण जी की भक्ति में लगा रहा। कितनी ठोकरें खाई, जब हम अपने सत्य से ढूंढेंगे तो हम भी तिर जाएंगे। कभी ना कभी उस मालिक की लहर जरूर आवेगी हमारे अंदर में और वो मालिक हमारा बेड़ा पार कर देगा। लेकिन हम तो फिर डगमग हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं होती। फिर तो अपना आप जानना वाले का हम करने वाले हैं। मालिक क्या करता है, नो सतगुरु ने नाम दे दिया, तो सतगुरु क्या करेगा? सतगुरु पल पल जीव की रक्षा करता है। सतगुरु चेताता है हमारे को बार बार आकर के। सतगुरु हमारे से वो शिक्षा देता हमारे को जिसकी हमने जरूरत है, वो याद आती रहती है। अगर भाई किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हम सत्संगी हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, शिक्षा नहीं है ये, हम तो सत्संगी हैं भाई, किसी का बुरा ना करना चाहिए। याद आ जाती है। फिर भी अगर हम बुरा करते हैं तो भाई काल महाराज का पहरा हमारे ऊपर। सतगुरु को नहीं पहचाना हमने, सतगुरु को पहचान लिया तो अपने सतगुरु की बड़ाई हो है और अपनी तो फिर साथ में है। क्योंकि जीव जो होते हैं वो करते हैं, देख पहले सबसे पहले क्या कहेंगे, हमको काम गलत करेंगे तो देखो भाई राधा स्वामी वाला है, वे हनुमान वाला है, वे शिव जी वाला है, वे राम वाला है। ऐसा काम क्यों करें हम? और अच्छा काम करेंगे, देख लो भाई कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये राधा स्वामी वाला, ये राम वाला, ये हनुमान वाला, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसमें उनकी बड़ाई होगी। लेकिन करवाने वाला कौन है? आप और हम हैं। आपका माध्यम से हम संतों को गाली दिवाते हैं, अपने माध्यम से संतों को आशीर्वाद भी दिवाते हैं। भाई ऐसा महात्मा इसने सारा देश सुधार दिया नहीं? अपना विचार बदलने की कोशिश करो। अपने विचारों को अगर हमने पवित्र कर लिया तो सतगुरु दूर नहीं, हम दूर बैठे हुए हैं। राधा